एसडीएम ज्योति मौर्य की कहानी पूरे भारत में चर्चित रही। तमाम जो मीडिया प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया हो, यूट्यूब हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सभी जगह एसडीएम ज्योति मौर्य, उनके पति और उनके प्रेमी आईपीएस साहब की जो स्टोरी है पूरे भारत में चर्चित रही। लोगों ने बड़ी शिद्दत से उनकी कहानी को देखा और कहीं ना कहीं ये इस कहानी से तमाम उन महिलाओं पर जिनको उनके पति अच्छी जॉब के लिए शिक्षा दे रहे थे, पढ़ा रहे थे, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं एक डर, भय उत्पन्न हो गया। हालांकि ये जरूरी नहीं कि महिला ही ऐसा करे, पति भी ऐसा कर सकता है और ये जरूरी नहीं कि हर महिला ऐसी हो। लेकिन एक कहानी खराब होने से तमाम जो दूसरी तरीके की जो महिलाएं हैं उन पर भी कहीं ना कहीं शक की नजर उनके पतियों की जाने लगी। ये कहानी अब ठंडे बस्ते में पड़ चुकी है। इसी तरह की एक और कहानी, हैरत अंगेज, अजीबोगरीब कहानी यूपी के लखनऊ से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल लखनऊ निवासी एक व्यक्ति होते हैं अरविंद कुमार पांडे। ये पेशे से ट्रक ड्राइवर होते हैं। इनकी पत्नी, जिसकी आवाज बड़ी खूबसूरत होती है, पत्नी भी बड़ी सुंदर है, आवाज भी उतनी ही सुंदर है। इन्होंने पत्नी को सिंगर बनाने के लिए अपनी ड्राइविंग की पूरी जो सैलरी है, ड्राइवर पोस्ट पर थे, पूरी सैलरी दांव पर लगाई, इनको स्टूडियो बनवा कर दिया। स्टूडियो में इनके लिए माइक वगैरह का इंतजाम किया, इनको हर उस जगह लेकर गए जहां जहां रहकर जाकर इनको आगे के लिए रास्ते मिल सकते हैं। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, इन्हीं पत्नी ने जब सिंगर बन जाती हैं तो अपने पति को धोखा देकर अपने जो साथ में सिंगिंग करने वाले प्रेमी धर्मेंद्र, उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहकर अपने पति को धोखा दे देती हैं। और पति जो है इस वक्त तमाम अधिकारियों के, उन आला अधिकारियों के, उन मंत्रियों के जहां उसको उम्मीद है वहां चक्कर लगा रहा है। और पत्नी जो है मौज से लखनऊ के गोमती नगर में एक किराए के मकान में प्रेमी धर्मेंद्र के साथ अपना जीवन यापन। दरअसल ये हैरत अंगेज सनसनीखेज वारदात यूपी के लखनऊ की है। लखनऊ, जिसको नवाबों का शहर भी कहा जाता है, खूबसूरत शहर है, राजधानी है यूपी की, वहां से है। वहां के एक निवासी हैं अरविंद कुमार पांडे। उनकी पत्नी है ज्योति। ज्योति जो पत्नी है काफी खूबसूरत है, उसकी आवाज भी बिल्कुल अच्छी थी, खूबसूरत थी। पत्नी के आवाज से मुतासिर होकर पति ने खुद कहा कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है, तुमको आगे अपनी आवाज के सहारे पहचान बनानी चाहिए। पत्नी भी पहले से ही तैयार बैठी थी। उन्होंने कहा ठीक है, आप मेरे लिए जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जो इक्विपमेंट हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, उनका इंतजाम करिए। मैं अपनी आवाज को और निखारती हूँ, निखारने के बाद मैं आगे जाऊंगी, जिससे हमारा और आपका दोनों का जो जीवन है वो चमकदार बने, हमारा जो फ्यूचर है वो ब्राइट बने, जिससे हमारे खुशियों, हमारे आंगन में भी, हमारे परिवार में खुशियां आए, हम भी ऐशो आराम की जिंदगी जी सकें जैसे बहुत सारे वाकई सफल लोग जीते हैं। इसी बात से मुतासिर होकर जो पति अरविंद कुमार पांडे हैं, जो एक ट्रक ड्राइवर हैं, ट्रक ड्राइवर की नौकरी कर रहे थे, उनको लगा कि मैं ट्रक ड्राइवर हूँ, सिर्फ मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर पाया, क्योंकि ट्रक ड्राइवर में इतनी सैलरी नहीं है, मेहनत बहुत ज़्यादा होती है कि मैं कुछ कर सकूँ। इसीलिए उन्होंने सोचा कहीं ना कहीं किस्मत मेरी पत्नी के सहारे चमक सकती है। उनको उम्मीद की एक किरण उनके दिल में जागी, उनको उम्मीद लगी कि अब हो सकता है मुझे ट्रक ना चलाना पड़े, मेरी पत्नी बड़ी सिंगर बन जाए और बाकी तमाम दूसरे सिंगर की तरह मेरी पत्नी का भी भारत में नाम हो, मेरी पत्नी भी फिल्मों के लिए, एल्बम के लिए गाने गाएं, जिससे मोटी अर्निंग हो और हमारा परिवार है वो बड़े आराम से चले। अभी मैं ट्रक चला रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, बहुत परेशानी होती है। उसके बाद हमारी जो जीवन की गाड़ी है वो सिंगिंग के सहारे बड़े ऐशो आराम से चले। यही सोचकर उसने इधर उधर से थोड़ा बहुत कर्ज लेकर और अपनी जो जमा पूंजी थी उसको इकट्ठा किया, अपनी पत्नी को सिंगर बनाने का फैसला किया। पत्नी ने कहा मैं सिंगर बनूंगी तो हमारा जीवन बहुत आराम से, चैन से गुजरेगा, तुम कुछ मत करना, मैं सिर्फ गाना गाऊंगी, उसके बाद सारी जीवन हम लोग चैन से आराम से गुजारेंगे। अब जो पति अरविंद कुमार पांडे हैं, ये पत्नी के लिए कुछ जमा पूंजी करके एक स्टूडियो का इंतजाम करता है, थोड़ा कर्ज भी लेता है। स्टूडियो में जो कम रेंज के आइटम होते हैं उसकी हैसियत के मुताबिक उनका इंतजाम करता है, लाता है, माइक लाता है, साउंड प्रूफ जो वॉल आती है, शीट आती है, वो लगवाता है। पत्नी लगातार रिहर्सल कर रही थी, प्रैक्टिस कर रही थी। और पति ये ट्रक ड्राइवर जो थे, ये ट्रक को भारत के दूसरे हिस्सों में ले जाकर
ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे थे, लोगों की सेवा कर रहे थे, माल ढुलाई कर रहे थे। इधर पत्नी लगातार सिंगिंग कर रही थी, पत्नी प्रैक्टिस कर रही थी। धीरे धीरे इन्होंने पत्नी की जब आवाज में निखार हुआ तो एक दूसरी जगह जहाँ काफी बहुत सारे जो सिंगिंग के कंपटीटर हैं, जो सिंगिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वहां सीखने के लिए उनको भेजा। बाहर रहकर ये सीख रही थी। उधर पति बाहर आराम से मेहनत से रातों को जाग कर, सबको मालूम है कि ट्रक ड्राइवर की नौकरी कितनी खतरनाक होती है, कितनी मेहनत होती है, चला रहे थे। लेकिन उनको उम्मीद थी कि एक ना एक दिन मेरी पत्नी आगे जाएगी, मुझे ट्रक ड्राइवर की नौकरी से निजात मिलेगी, छुटकारा मिलेगा और आराम से मैं भी तमाम दूसरे अच्छे लोगों की तरह अपनी जीवन जो अपना जीवन है चैन से गुजारूंगा। इसीलिए वो सिर्फ खर्चे के पैसे काटकर तमाम अपनी पूरी सैलरी पत्नी के लिए भेज रहा था। इधर पत्नी लगातार सिंगिंग सीख रही थी। वही सिंगिंग सीखने वाले एक युवक धर्मेंद्र कुमार, जो इनके साथ में ही सिंगिंग में अपना जो करियर है बनाना चाहता था, सिंगिंग सीख रहा था। धर्मेंद्र कुमार इन दोनों को साथ साथ सिंगिंग करते वक्त दोनों की आंखें चार हो जाती हैं। इन दोनों के बीच इश्क उत्पन्न हो जाता है, इनके बीच प्यार हो जाता है। पत्नी का, अरविंद कुमार पांडे की पत्नी ज्योति का इस धर्मेंद्र नाम के युवक से जो इश्क है वो धीरे धीरे शुरू होने लगता है। इधर पति है, उसको ये उम्मीद होती है कि मेरी पत्नी ईमानदारी से सिंगिंग सीख रही है, जब वो सिंगर बनेगी तो मेरी जिंदगी ऐशो आराम की होगी, महंगी गाड़ी होगी, बंगला होगा, नौकर चाकर, यही सब जो तमाम और लोग सोचते हैं। इधर पत्नी की जो सिंगिंग की रफ्तार है, उसी के साथ साथ उसकी जो इश्क की रफ्तार थी वो भी डबल ट्रिपल तरीके से बढ़ रही थी। सिंगिंग से आगे उसका जो इश्क है वो निकल रहा था और धीरे धीरे दोनों के बीच गहरे रिश्ते कायम हुए। अब इतना वक्त गुजरने के बाद, कुछ वक्त गुजरने के बाद, लगभग 1-1.5 साल के बाद, जो पत्नी है पूरी तरीके से पति को धोखा देकर प्रेमी अरविंद की हो चुकी थी, उसके साथ रहना चाहती थी। अब उसको उसका पति जो ड्राइवर है उसको पति कहते हुए शर्म आ रही थी। जिस पति ने उसके लिए अपना पेट काट कर, रातों को जागकर पैसे का इंतजाम किया, उसी पति को पति कहने में शर्म आ रही थी। उसके साथ बात करने में उसको अपनी जो सम्मान है वो कम होता लग रहा था। उसको लग रहा था कि धर्मेंद्र, हम दोनों सिंगिंग में अपना करियर बनाएंगे, दोनों सिंगर होंगे, अच्छा पैसा होगा, अपनी जिंदगी बड़े आयशो आराम से काटेंगे। अब धीरे धीरे पति है, उसको बातों से लग रहा था कि पत्नी है, इसका जो व्यवहार है पहले से बहुत ज्यादा बदला हुआ है, धीरे धीरे इसकी बातें लगातार चेंज हो रही हैं। फोन जब करता था तो वो कहती है मेरे पास वक्त नहीं है, मैं सिंगिंग सीख रही हूँ, मैं अभी स्टूडियो में हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है। धीरे धीरे अरविंद कुमार पांडे उसकी बात को इग्नोर करते रहे, लेकिन कुछ ज्यादा ही इग्नोरता के बाद जब उनको लगा कि पत्नी एकदम बदल गई है, बात करने को तैयार नहीं है, सीधे मुंह बात नहीं करती है, आए दिन लड़ती है, तो उनको लगा कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, कुछ गड़बड़ है। इसीलिए वो सीधे घर आते हैं और अपने 3-4 परिचित उनसे बात करते हैं और परिचितों को पत्नी की देखभाल के लिए, उनका पीछा करने के लिए, उनको वॉच करने के लिए लगा देते हैं। जल्द ही उनको ये बहुत सटीक मजबूत सूचना मिलती है कि आपकी पत्नी का साथ में काम करने वाले, सिंगिंग सीखने वाले धर्मेंद्र कुमार के साथ रिश्ता है और वो अक्सर उसी के साथ एक रूम गोमती नगर में एक रूम किराए पर लेकर जो धर्मेंद्र ने लिया हुआ है, वहीं उसके साथ कई नाइट रुकती है, स्टे करती है, उसके बाद कभी घर पे आती है। क्योंकि पति बाहर नौकरी कर रहा था, ट्रक चला रहा था, तो हर वक्त घर पे नहीं रहता था, तो पत्नी उसको आराम से बेवकूफ बनाया करती थी। जब पति ने ये सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, उसके पैरों तले जमीन हिल गई। वो फौरन सीधे अपने वहीं स्टूडियो पहुंचता है, वहां मालूम करता है कि पत्नी आज का सीखने के लिए नहीं आई है। सीधे वो उस धर्मेंद्र कुमार के बारे में पता करता है, किसी से उसका एड्रेस लेता है। एड्रेस लेने के बाद सीधे उस रूम रेंट के रूम पहुंचता है जहां उसकी पत्नी और धर्मेंद्र दोनों लिव इन में रह रहे थे। पत्नी को जब वहां पहुंचता है, गेट नॉक करता है, गेट खुलता है तो देखता है पत्नी आराम से अंदर उसकी धर्मेंद्र की पत्नी की तरह आराम से रह रही थी। उसने पत्नी को बोला तो पत्नी ने कहा, अब तुम्हारा मेरा कोई साथ नहीं है, जोड़ नहीं है, तुम अपने लिए और शादी कर लो, अपने लिए पत्नी ढूंढ लो, मैं तुम्हारे साथ रहने वाली नहीं। मेरा जो सुटेबल जगह है मैं वहां आ चुकी हूँ, मेरी जो जिंदगी है वो अब सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र के साथ कटेगी। सुनने के बाद जो पति है उसकी और पैरों तले जमीन खिसकी, क्योंकि इनकी एक बेटी भी थी। अब बेटी के लिए इसको इतना दर्द हुआ कि पत्नी जाएगी तो मेरी बेटी भी साथ चली जाएगी, लिहाजा इसने फौरन पति से मिन्नतें करना शुरू की। लेकिन पत्नी का दिल ना पसीजा, उसने साफ तौर पर कहा कि तुम यहाँ से जाओ, वरना मैं अपने इस पति से आपकी मार कुटाई लगवा दूंगी।
उसके बाद जो धर्मेंद्र है, जिसके साथ लेवन में थी, उसने बाकायदा अरविंद के साथ हाथापाई की, ऐसा अरविंद का आरोप है। उसके बाद ये परेशान होकर घर लौट आता है। उसके बाद सीधे तमाम लोगों से राय मशवरा करके ये अधिकारियों के पास पहुंचता है, अपनी शिकायत देता है, खुद मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत कर चुका है। अब लगातार अपनी पत्नी को लाने के लिए बच्ची की खातिर बहुत दौड़ धूप कर रहा है। एक पति जो बिल्कुल इस वक्त कमजोर सा साबित हो रहा है, जिसने अपनी पूरी जीवन की जमा पूंजी, पूरी मेहनत पत्नी के लिए दांव पर लगा दी, वही पत्नी उसको अब धोखा देकर अपने प्रेमी के साथ रह रही है। और दोस्तों, अरविंद कुमार की ये दर्द भरी कहानी दरअसल ये दर्शाती है कि कैसे एक आदमी ने अपनी पत्नी के सपनों को साकार करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन अंत में उसको सिर्फ धोखा मिला।